लगातार बढ़ती इन्फ्लेशन एंड कंपटीशन के कारण स्टूडेंट्स के बीच एजुकेशन लोन एक बेसिक नीड बनती जा रही है। जो भी स्टूडेंट्स किसी रेपुटेड कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, फिर चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में, उनके लिए एजुकेशन लोन लेना आज के डेट पर बस एक जरूरत बन चुकी है, ठीक जैसे मोमो के साथ तीखी चटनी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब पहले के दिनों में पेरेंट्स अपने बच्चों को हायर स्टडीज करवाने के लिए गोल्ड्स, एफडीज जैसे लिक्विडिटिंग एसेट्स पर इन्वेस्ट किया करते थे, सेविंग्स किया करते थे। लेकिन आज के डेट पर ज्यादातर पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, अपने हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन को एक बेटर ऑप्शन समझते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एजुकेशन लेने में नहीं है, बल्कि एजुकेशन लोन लेने से पहले करने वाली 3 गलतियां है। वी डोंट नो अबाउट द बेस्ट बैंक दैट गिव्स अस एजुकेशन लोन विद गुड ऑफर। वी डोंट नो द थिंग्स एंड द टिप्स टू कीप इन माइंड व्हाइल ऑप्टिंग फॉर एजुकेशन loan. We don't know whether it is good to take an education loan or what. And आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इन्हीं सवालों के जवाबों को आज के इस वीडियो से आप लेकर जाने वाले हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। Things to keep in mind while applying for education loan. Number 1 is criteria. Education loan के लिए अप्लाई करने से पहले you have to ensure that you must have a confirmed admission in a recognized educational institute in India or abroad. आपका इंस्टीट्यूट UGC या AICTE के साथ एफिलिएट होनी चाहिए। आपका एज मिनिमम 18 to 35 years तक की होनी चाहिए। And bank could only grant a loan for you if you are going to pursue undergraduate, postgraduate और PG diploma. आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स तो अच्छी होनी चाहिए, साथ में सिक्योरिटी के लिए आपके पास कोई टेंजिबल कोलेटरल भी होनी चाहिए या कोई गारंटर, डिपेंडिंग ऑन योर लोन अमाउंट एंड इनकम सोर्स। नंबर 2 इज हिडन चार्जेस। कोई भी लोन लेने से पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि इंटरेस्ट रेट कितनी कम हो सकती है, और वो हम बैंक टू बैंक कंपेयर करके निकाल भी सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट के अलावा भी और भी कुछ हिडन चार्जेस होती है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्रीपेमेंट चार्जेस। एजुकेशन लोन में प्रीपेमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा मैटर करती है दोस्त। लेट मी एक्सप्लेन। जॉब मिलने के बाद अगर आप कुछ सेविंग्स कर लेते हैं, आपको बोनस मिलती है, या फिर आप कोई पार्ट टाइम इनकम करके थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर लेते हैं। ऑन दैट केस आप चाहेंगे कि उन पैसों को आप लोन के पेमेंट के लिए डिपॉजिट कर दे, ताकि आपकी लोन की अमाउंट थोड़ा तो कम हो जाए। एंड उस प्रोसेस को कहते हैं प्री पेमेंट प्रोसेस। ना बहुत सी बैंक्स ऐसी होती है जो आपसे प्री पेमेंट फीस चार्ज करती है। अब उस केस में आपको यह ढूंढना होता है कि ऐसी कौन सी बैंक है जो 0 प्री पेमेंट फीस चार्ज करती है। नंबर 3 इज टेन्योर ऑफ द लोन। टेन्योर मींस फॉर द ड्यूरेशन यू आर गेटिंग द लोन। यूजुअली बैंक्स आपको 12 to 15 इयर्स के लिए लोन देते हैं। अब कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर लोन के ड्यूरेशन को 8 से 10 साल तक का कर देते हैं, ताकि लोन की समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब ड्यूरेशन कम होने के कारण EMI अमाउंट ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस ज्यादा आ जाती है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। टेन्योर को आप कम ना करके आप बैंक से और भी 6 महीने का टेन्योर बढ़ाने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी ड्यूरेशन ज्यादा होने से भी आपको EMI कम देना पड़े और आप महीने में थोड़ा और सेविंग्स कर सके। इवेंचुअली अगर बाद में आपको जॉब में प्रमोशन मिले या कोई और भी बेहतर सैलरी पैकेज वाला जॉब मिल जाए, तब उस केस में आप EMI को बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। नंबर 4 इज मार्जिन मनी। कॉलेजेस में फीस के अलावा भी और भी कई सारे एक्सपेंसेस होती है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोमोस एंड द एक्सपेंसेस फॉर अ ब्यूटीफुल डे, बट एक्सपेंसेस लाइक बुक्स, लैपटॉप्स, हॉस्टल फीस, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना कुछ ही बैंक्स होते हैं जो इन सारे एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, वहीं पे कुछ बैंक्स ऐसी भी होती है जो इन सारे एक्सपेंसेस को कवर तो करते हैं, लेकिन आपको 90% ही लोन देते हैं, एज्यूमिंग दैट 10% की जो मार्जिन है वो तो आप खुद से पे कर सकते हैं। नाउ इफ यू आर कैपेबल टू पे दैट 10% ऑफ योर एक्सपेंसेस, देन इट्स ग्रेट। अदरवाइज प्लीज लुक फॉर दोज बैंक्स हु कैन कवर द एंटायर कॉस्ट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। हमारे पिछले एक वीडियो में हमने कुछ ऐसे कंट्रीज के बारे में बात किया था जो इंडियंस को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, आप उस लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। Now 5 best banks that gives you education loan for domestic or abroad education purpose. Number 1 is SBI student loan. SBI इसमें स्टूडेंट्स को 9.05% इंटरेस्ट के साथ अप टू 0 प्रोसेसिंग फीस में 20 लाख तक का लोन देता है, एंड मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक का, जिसमें अगर आप 7.5 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती। इसी के साथ SBI आपको 15 साल की टेन्योर देता है, साथ में 12 मंथ्स और एक्स्ट्रा देती है। नंबर 2 एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिस बैंक डोमेस्टिक एजुकेशन के लिए अप टू 75 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है with 8.5% to 16% interest rate. Number 3 is HDFC Education Loan. HDFC Banks offers a maximum loan amount of 20 lakhs, जिसमें आपको 1% से लेकर 1.5 लाख तक का प्रोसेसिंग फीस लगती है। And the most beneficial thing is that HDFC आपसे कभी भी प्री पेमेंट पेनल्टीज चार्ज नहीं करती। नंबर 4 PNB Education Loan.
Because of the loan services flexibility, Punjab National Bank is the greatest bank for college loans. PNB मिनिमम 7.5 लाख तक का डोमेस्टिक लोन प्रोवाइड करता है वो 10% इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा PNB काफी सारे स्टेट वाइज भी लोन स्कीम्स निकालता है। PNB सरस्वती एंड PNB उड़ान जैसे स्पेशल लोन स्कीम्स भी अवेलेबल होती है। इवन डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए PNB लोएस्ट से लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। नंबर 5 इज कैनरा बैंक। इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडीज एंड लो लोन ऑब्स्टिकल्स, कैनरा बैंक इज द फाइनेस्ट बैंक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। कैनरा बैंक आपको 20,000 से लेके 36 लाख तक का लोन देता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट 8.9% से लेकर 10.7% तक का लगता है। इसके अलावा अगर आप IITs, IIMs, ISBS में जाने वाले तो आपके पास एटलीस्ट 5% का मनी मार्जिन होनी चाहिए। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन देन आपके पास 15% का मनी मार्जिन होनी चाहिए। साथ में कैनरा बैंक आपको 10 से 15 साल के टेन्योर भी देता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड वी टेक एन एजुकेशन लोन? वैसे तो लाइफ में कभी लोन्स लेने नहीं चाहिए, बट इफ देयर इज वन लोन दैट यू शुड टेक इन योर लाइफ इज एजुकेशन लोन। लेकिन इसके लिए भी 5 कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, डोंट अटैच योर लोन टू एनीबडी एल्स। आपके लोन हमेशा आपके खुद क्यों नहीं चाहिए, उसे आप कभी भी अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन या किसी और के साथ अटैच नहीं करेंगे। आपको आपकी लोन कैसे चुकानी है ये कंप्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप लोन चुकाने में कैपेबल है देन इट्स ग्रेट, बट अगर नहीं चुका पाते देन लोन अथॉरिटी विल कम अप टू यू, नॉट टू एनीबडी एल्स। कंडीशन नंबर 2, मेक एंश्योर दैट आप सिर्फ कॉलेज डिग्री का थप्पा लगाने के लिए लोन नहीं ले रहे। रिमेंबर, कॉलेज डजंट एंश्योर योर जॉब। कॉलेज बस आपको एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है where you get to spend your time with right kind of people. College doesn't teach you about the practicality of life that you are going to face with after completing your course. But college बस एक मीडियम है जहां से आप उन लोगों के साथ मिल सकते हैं, उन लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में एलिवेट करते हैं। College makes it easier for you to get a financial freedom in the form of a job placement with a better salary package. College allows you to pursue your further master's degree and also it helps you to raise a fund for your any startup business. और ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एक राइट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लेने का डिसीजन लेते हैं। अब अगर हमें अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती तो क्या हमारी लाइफ बेकार है? एब्सोल्युटली नॉट। मैटर ये करता है कि हम एक सही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एजुकेशन लोन को ले रहे कि नहीं। कंडीशन नंबर 3, बी प्रिपेयर टू पे योर डेट। जनरली अगर आपकी 3 साल की स्टडी होती है तो बैंक आपको 3 साल का मोरेटोरियम पीरियड देता है, जिसमें स्टडी करने के दौरान आपको लोन की कोई EMI देनी नहीं होती, बट उस टाइम पे भी आपके लोन पर इंटरेस्ट रेट जोड़ता जाता है। यानी कि जिस अमाउंट का लोन आपने लिया था, पास आउट होने के बाद इंटरेस्ट रेट के कारण आपके लोन की वैल्यू तब इंक्रीज होकर काफी हाई अमाउंट तक पहुंच गई होगी। एंड आफ्टर गेटिंग योर जॉब से इट्स अबाउट 3 और 4 इयर्स लेटर तब आपकी लोन की EMI स्टार्ट होता है। नाउ ऑल ऑफ सडन आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर ना आए, इसलिए इट वुड बी बेटर एडवाइस दैट आप उन 3 सालों में जम के अपनी कोई भी स्किल्स को डेवलप करें, फ्रीलांस या पार्ट टाइम जॉब करके पैसे सेव करें, ताकि आप इंटरेस्ट रेट को तो एटलीस्ट पे कर सके, जिससे कि बाद में आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। इवन उन 3 या 4 सालों को आप अच्छे से यूटिलाइज करें, इंटर्नशिप्स करें, प्रोजेक्ट्स करें, स्किल्स को डेवलप करें, ताकि आपको एक बेटर सैलरी पैकेज मिले। आपको स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशन करना होगा कि जब से आप लोन को रीपे करने लगेंगे उसका EMI तब कितनी होनी चाहिए, उस EMI के लिए आपका सैलरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या उस कॉलेज से आपको उतने अमाउंट का प्लेसमेंट में सैलरी पैकेज मिल सकता है जिससे आप एजुकेशन लोन को चुका सकते हैं। द लास्ट थिंग यू शुड लुक बिफोर टेकिंग एन एजुकेशन लोन इज स्पेशल स्कीम्स। इंडिया में मोस्टली पब्लिक बैंक्स होते हैं जो आपको स्पेशल स्कीम्स में लोन प्रोवाइड करते हैं। इफ यू आर अ गर्ल चाइल्ड देन ओनली। लाइक इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको आपके टोटल एजुकेशन लोन में 0.5% का डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया भी कई सारे स्पेशल स्कीम्स हर साल फीमेल्स के लिए निकालते रहते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो या कोई वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दूसरों से शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। इसी के साथ हम मिलेंगे फिर से एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सलामत रहे, जय हिंद।